नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब पूरा सपोर्ट अपना यूक्रेन से वापस ले लिया है तो यूक्रेन के जो बुरे दिन हैं, और ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ ज़ेलेंस्की के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं। रशिया ने एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक लॉन्च किया है यूक्रेन के ऊपर, और कहा जा रहा है कि इससे यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये रिसेंटली अभी ये मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है, और जब डोनाल्ड ट्रंप से इसके ऊपर टिप्पणी के लिए पूछा गया कि भाई आप तो कह रहे थे कि पीस प्रोसेस चल रहा है, हम पीस करवाने की पूरी कोशिश कर रही है, कि रशिया ने तो उल्टा बहुत बड़ा अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो इंस्टेड इसके कि वो मतलब इस चीज़ को निगेट करे, वो इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा उसको घुमाने की कोशिश करें, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर रशिया को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया है और व्लादिमीर पुतिन के एक्ट को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया है। और इससे यूक्रेन की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पूरा प्रकरण समझते हैं, मतलब आपको डोनाल्ड ट्रंप का अभी आप पूरा जियो पॉलिटिक्स में मैं देख भी रहा था आपके कमेंट, आप भी वही फील कर रहे हो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चीज़ है, लेकिन जहाँ जिस कंट्री में वॉर होता है आप उस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखिए कितना नुकसान होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बिल्कुल अल्टा पलटी है, कभी वो कुछ कहते हैं और कभी एकदम ही पलट जाते हैं। वैसा आपको वैसे वो दादाजी वाला वाइब आएगा उनसे, जैसे एक दादाजी होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो आपको डांट रहे हैं लेकिन वो आपका फ़ायदा चाहते हैं। हो सकता है शायद वो सबसे ज़्यादा प्यार भी आपसे ही करते हो। वैसा डोनाल्ड ट्रंप का कुछ यूक्रेन के लिए अभी समझ में आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। भले उनको ज़ेलेंस्की नहीं पसंद है, ज़ेलेंस्की बिल्कुल नहीं पसंद है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज़ थिंकिंग अबाउट द सिटीजन्स ऑफ यूक्रेन। वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक पूरा प्लान है अभी भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कंसीडर कर रहा हूं इस चीज़ को कि रशिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए और पीस प्रोसेस साइन कराया जाए। सब कुछ आपको ट्रंप के दोनों फेसेस आपको यहां पर देखने को इस वीडियो में मिलेंगे। पूरा प्रकरण समझते हैं क्या हुआ। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी सब्सक्रिप्शन फीस में 60% तक का ऑफ कर दिया है। ऑफ के बाद ये जो प्राइसेस हैं ये 22,999 हो चुके हैं, और इन प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। इन बैचेस में ध्यान रखिएगा कि जो ऑफर है 60% का, ये सिर्फ और सिर्फ 9 मार्च तक वैलिड है। कल ये ऑफर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इससे पहले ऑफर खत्म हो आप इस बैच को जरूर से अवेल कर लीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। वीडियो के अंत में मैं आपको इस बैच के बारे में समझा दूंगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या हुई, आपको पूरा बैकग्राउंड स्टोरी पता है। बैकग्राउंड स्टोरी पे में नहीं जाते हैं, आपको पता है क्योंकि रोज़ हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ यूक्रेन और पूरा यूएस के बीच में। वर्बल स्पैट आपने देख लिया, वो सब पे नहीं जाते हैं। अभी आपको एक चीज़ पता है कि यूएस ने पूरी तरीके से यूक्रेन से अपना सपोर्ट वापस खींच लिया है। और इस जब सपोर्ट वापस खींचा, देखो बात सिर्फ पैसे के सपोर्ट की नहीं होती है। पैसे का सपोर्ट तो वापस खींच ही लिया है, वो तो सारे फंड्स रोक ही दिए हैं, लेकिन उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मिलिट्री एड। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि किसी भी वॉर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग। यूएस के पास इस चीज़ का एक बहुत बड़ा फायदा है कि उनके पास इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी होती है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो मेन मामला है, इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो कि जब भी वॉर हो रहा है, कहाँ पर किस फ्रंट लाइन पर, क्योंकि कई सारे फ्रंट्स पर वॉर चल रहे होते हैं, कौन से फ्रंट लाइन पर क्या होने वाला है एग्जैक्टली, कहाँ पर ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं, कहाँ पर फाइटिंग इंटेंसिफाई होने वाली है, कब मिसाइल अटैक होने वाला है, ये सब का इन्फॉर्मेशन जब आपको पहले से मिल जाता है, आप भी प्रिपेयर्ड रहते हो, आप भी उसको रिटेलिएट करने के लिए तैयार रहते हो। जो हमने पूरा इजराइल और ईरान के बीच में जो पूरा समस्या हुई थी, उसमें आपने देखा था कि ईरान ने अटैक किया लेकिन इजराइल पूरा रेडी था, उसको पता था कि ये होने वाला है और ये कब होगा, कितने टाइम पर होगा, ये सब भी उनको पता था। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्योंकि ये यूएस की इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत स्ट्रांग है और कहा जाता है कि यूएस ने ही ये इंटेलिजेंस शेयर किया था। अब जब ये इंटेलिजेंस शेयरिंग रुक गई है यूक्रेन से, तो यूक्रेन की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इसीलिए जब पुतिन ने बहुत बड़ा जो ये मिसाइल अटैक लॉन्च किया है यूक्रेन के ऊपर, कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है पुतिन ने, ये काफ़ी बड़ा है और इससे यूक्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब इसी चीज़ के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछेगा कि भाई आप तो पीस प्रोसेस की बात कर रहे थे, यहाँ तो अटैक शुरू हो चुका है, यहाँ तो और इंटेंसिफाई कर दिया रशिया ने अपने अटैक को, मतलब फ्रंटलाइन पर बिल्कुल बैटल एक तरीके से आप समझ लो पॉज पे था, होल्ड पे था, कुछ सीवियर नहीं हो रहा था वहाँ पर, और अचानक से इतना बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया। तो बजाय इसके कि वो उसको इग्नोर करें, वो कहें कि नहीं भाई बातचीत चल रही है, वो उन्होंने बल्कि रशिया को ही जस्टिफाई कर दिया, उन्होंने पुतिन को जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि पुतिन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनकी जगह पर कोई भी होता वही यही करता। प्रेस वाले ने उनसे बहुत स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा कि यूएस की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है जो रुक गई है और यूक्रेन को भी इंटेलिजेंस नहीं मिल रही है, क्या पुतिन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं आपको लगता है? ट्रंप ने कहा बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे हैं, मुझे बिल्कुल लगता है कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और उसकी जगह पर, पुतिन की जगह पर कोई भी होता वो उसका फ़ायदा ही उठाता। ये तो वो दोस्त वाली कहानी हो चुकी है कि एक दोस्त है
जो कुछ ऐसा बदमाशी कर रहा है, और एक दोस्त है वो उसको जस्टिफाई करने बिल्कुल सही आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, और मतलब ये तो ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, वैसी वाली चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरा कंप्लीट जस्टिफिकेशन यहाँ पर वो पुतिन का कर रहे हैं। और आगे बढ़ करके, एक स्टेप और आगे बढ़ करके ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि भाई मेरे लिए तो ज़्यादा आसान ये है कि मैं रशिया के साथ काम करूँ, और मेरे लिए रशिया से बातचीत करना बहुत आसान है, लेकिन यूक्रेन से बातचीत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की बैठा हुआ है और वो ज़ेलेंस्की किसी की सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपनी बातें करता है। और इसीलिए हमारा जो फाइनल सेटलमेंट है उसमें हम जो कंसिडर कर रहे हैं उसमें हम रशिया को कंसिडर कर रहे हैं, उसमें हम यूक्रेन को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के पास अब उनके हाथ से सारे कार्ड्स निकल चुके हैं, रशिया के हाथ में पूरी पावर है अभी, और इसीलिए हम फाइनल सेटलमेंट की बात रशिया से कर रहे हैं। जब रशिया अगर तैयार हो जाएगा इस फाइनल सेटलमेंट के लिए, तो आप समझ लो इस पूरे मामले में पीस होना बहुत आसान है। लेकिन वहीं यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की तरफ से, ज़ेलेंस्की की तरफ से ये वॉर जो है उसको एंड करने की बात नहीं आ रही है, और वो चाहते ही नहीं है इस वॉर को एंड करना। हालांकि ये बात ट्रंप बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने बोलते बोलते अपने इन्हीं स्टेटमेंट्स में इस चीज़ को भी बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया, जैसे कि मतलब ट्रंप को पहले से ही पता हो। उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने जो पूरी लाइन यूज़ की, अगर आप उस लाइन को पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया दैट रशिया इज़ बॉम्बिंग द हेल आउट ऑफ यूक्रेन। अब आप समझ सकते हो एग्जैक्टली यूक्रेन के सिटीजन्स का इसमें क्या हाल हो रहा होगा। मतलब रशिया ने अपने अटैक को बहुत इंटेंसिफाई कर दिया, और जब यूएस के प्रेसिडेंट इस बात को कह रहे हैं दैट मतलब रशिया इज पाउंडिंग यूक्रेन, दे आर बॉम्बिंग द हेल आउट ऑफ यूक्रेन, तो आप समझ सकते हो ये अटैक कितना बड़ा होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप के नोटिस में है, जो डोनाल्ड ट्रंप के नॉलेज में है, और ये हो रहा है, और यूक्रेन के सिटीजन्स का इसमें क्या हाल हो रहा होगा। अब अगर आप बात करें, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, इस पूरी लड़ाई का जो मुद्दा है वो देखो, आपको शायद ओवल ऑफिस वाली चीज़ याद होगी कि दोनों आपस में मतलब बिल्कुल वर्बल स्पैट हो गया था, बट ये लड़ाई जो है वो ट्विटर पर शुरू हो चुकी थी। ट्विटर पर जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, मतलब पुतिन ने उसमें मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें ज़ेलेंस्की को कह दिया था कि डिक्टेटर हैं और ये चाहते ही नहीं है कि इलेक्शंस हो, और ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहता, इसलिए इस वॉर को कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने पंगे ले लिए मतलब ट्रंप से, और कह दिया कि भाई ट्रंप जो है वो डिसइंफॉर्मेशन में रहते हैं, और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो पूरा बबल क्रिएट किया हुआ रशियंस का है, वो उसी में रहते हैं, पुतिन तो उनके दोस्त हैं, वो उनको क्यों ही बोलेंगे। ये सब चीज़ पूरा बवाल शुरू हुआ, और उसका अंजाम क्या था? उसका अंजाम था ये ओवल ऑफिस वाला पूरा बवाल, जहाँ पर पूरा वर्ल्ड वॉर 3 और ये सब बोल दिया ट्रंप ने कि भाई तू वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कराना चाहता है, और ये है वो है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप का एक अच्छा साइड ये है कि वो अभी भी यूक्रेन के सिटीजन्स के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने इसी चीज़ में, इसी प्रेस ब्रीफिंग में आगे बोला कि देखो यूक्रेन के जो लोग हैं मतलब वो हमारी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हैं। ज़ेलेंस्की भले नहीं पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूक्रेन के लोग जो हैं वो हमारी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, और मैं अभी भी इस पूरे पीस प्रोसेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्लान है कि सऊदी अरेबिया में हमारी निगोशिएशंस दोबारा से शुरू हों, और ये जो पीस प्रोसेस अब ज़ेलेंस्की की वजह से पूरा रुक गया था वो ये दोबारा से रिवाइव हो। इवन उन्होंने ये तक कहा, भले पुतिन मेरे कितने अच्छा दोस्त हो, कुछ भी हो, मतलब 2 भाई जैसे हों, लेकिन हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम रशिया के ऊपर नए सैंक्शंस लगाएंगे, नए टैरिफ्स लगाएंगे, ताकि रशिया के ऊपर एक प्रेशर पड़ सके, और जब ये प्रेशर पड़ेगा तब रशिया जो है वो यूक्रेन वॉर में पीस के लिए आगे आएगा। तो हम ये पूरा कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर प्रेशर डालना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये चीज़ मेरी नॉलेज में है, फैक्ट्स मैं देख रहा हूँ, और वहाँ से मुझे पता चल रहा है दैट रशिया इज़ पाउंडिंग यूक्रेन अलॉट, और इसीलिए उसके ऊपर, रशिया के ऊपर इस टाइम पर प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है, और वो प्रेशर हम डालने की पूरी कोशिश करेंगे। नए सैंक्शंस और नए टैरिफ्स मैं प्लान कर रहा हूं। तो यहां पर आपको ट्रंप के दोनों साइड्स दिखेंगे, एक साइड वो जहां पर वो पूरा ज़ेलेंस्की से हेट कर रहे हैं, पुतिन की हर एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन के सिटीजन्स के बारे में वो सोच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रशिया पूरा खत्म कर देगा यूक्रेन को, वो नहीं किया जा सकता। तो आई आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के बाद जो कोर्स फीस है वो सीधा 22,999 हो जाती है। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप भी इसमें आपको मिल जाएगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंस टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन भी यहाँ पर किया जाएगा। अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा ये ऑफर 9 मार्च को एंड हो जाएगा, उससे पहले आप इस बैच को ज़रूर से अवेल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप इस पूरे बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।